हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज एक बार फिर से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले हमने अम्ल के बारे में भी डिटेल से पढ़ लिया है, क्षार के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। अभी हमने लवण के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा है, तो लवण में कुछ डिटेलिंग पढ़ना भी नहीं है, थोड़ा सा और पढ़ना है जिसे मैं बता दूंगा। और कुछ लवण को याद करना है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं भी आपको बताऊंगा वो कैसे सारी चीजें होंगी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको पीएच के बारे में सारी चीजें बता दी थी, और पीएच पर आने वाले प्रश्न के बारे में मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि इससे एक प्रश्न 2 नंबर के प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा, उसे ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई मान लीजिए अम्ल है, क्या है, कोई अम्ल है और उसका हमें पीएच मान निकालना है। देखिए मैं ज्यादा आपको बहुत पीएच मान बोलते हैं इसको, ठीक है, पीएच मान। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा पीएच वैल्यू कि इधर जाओ उधर जाओ इधर। मैं आपसे जो क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल, कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर मैं यहां पर आपको अपनी नॉलेज देने नहीं आया कि मैं कितना जानता हूं, मैं आपको बस इतना आया हूं कि आप जिस क्लास में 10th में, तो आपको मैं 10th तक पढ़ाऊं। इसके बाद आपको 11th में जाना है, वहाँ पे आपको चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। अभी आपके सामने बोर्ड है, आप वो देखिए। यहाँ पे मैं ये बहुत बच्चे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे बताने लगूँ पीएच के बारे में, पूरा पीएच ये होता है, पीएच की पूरे इतिहास के बारे में जानकारी लगूँ, अरे सर वो जो मास्टर है ना बहुत पढ़े लिखे हैं, इतना मोटा मोटा नोट्स बनवा दूँ, उससे आपका क्या फायदा? इतना मोटा नोट्स लेके आप करेंगे क्या? मैं बस वो चीजें बताता हूँ। बस अब जहाँ तलवार का काम है, जहाँ सुई का काम है, वो तलवार लेके नहीं जाएंगे ना, तो अभी आपके पास सुई का काम। आपको जो आगे चीजें, फिर आप 11th में जाएंगे, चीजें मोटी पढ़ने को मिलेंगी, उसको पढ़िएगा। लेकिन अब मैं फालतू में आपको लिखवाऊँ, वो मेरी आदत नहीं है। तो पीएच मान के बारे में बात करते हैं। तो पीएच मान से प्रश्न पूछे जाते हैं कि पीएच मान निकालिए, ठीक है, अम्ल का पीएच। तो जब भी किसी अम्ल का हमसे पूछेगा, क्या, जब भी किसी अम्ल का हमसे पूछेगा कि पीएच मान निकालिए, या किसी क्षार का पीओएच मान निकालिए, कैसे हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो देखिए उसके लिए फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला पीएच मान के लिए होता है हमारा पीएच, ये अम्ल के लिए है। आप खुद देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी। पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस आयन, माइनस लॉग H प्लस आयन। अभी एग्जाम्पल देकर चीजें समझाऊंगा तो अच्छी चीज समझ में आएंगी। और POH के लिए क्या होता है, इसको यहां पे लिख दीजिए, माइनस लॉग, सेम चीजें होंगे, OH माइनस आयन। ये चीज आपको समझनी है। और एक बात और समझना है, अब भाई जो चीज मैं लिखवा रहा हूं वो याद होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं, खुद कम लिखवाता हूं। PH प्लस POH इक्वल टू 14। ये आपको अगर याद है 3 फॉर्मूले, तो समझ जाइएगा 2023 में होने वाले एग्जाम में आप 2 नंबर पा चुके हैं। ये 3 फॉर्मूले वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दोनों तो सेम ही। और फिर P प्लस POH इक्वल टू 14 होता है, इतना हमें पता है, ठीक है। ये तो सेम ही है, माइनस लॉग H आयन और माइनस लॉग OH आयन, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब जब आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिएगा, मैं बोल रहा हूं एक अम्ल है, एक अम्ल है HCl का 10⁻⁻7 मोल का पीएच मान ज्ञात कीजिए, HCl का 10⁻⁻7 मोल, ऐसे प्रश्न आते हैं, का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो 10⁻⁻7 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको जानते हैं? ये H आयन की, क्या दिया हुआ है, ये H आयन की सांद्रता आपको दी हुई है। क्या दिया हुआ है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ये आपको यहां पर H आयन की सांद्रता दी हुई है, ठीक है, का विलयन का पीएच मान, ठीक है। HCl के 10⁻⁷ विलयन का, यहाँ पे विलयन लिख लीजिएगा, विलयन लिखना भूल गया, विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, पहला वाला फॉर्मूला, जहां पे अम्ल रहेगा यानी कि ये H आयन की सांद्रता है, और जहां क्षार रहेगा यानी कि वो OH आयन की सांद्रता है। सबसे इजी ट्रिक, क्योंकि विलयन तो विलयन में वियोजित हो गए। अच्छा सर ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, PH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग
माइनस लॉग, और फिर सर आपने बताया क्या कि 10 एच आयन लिखना है, 10 घाते माइनस 7 एच आयन दिया हुआ है। अब आपने लॉग की वैल्यू पढ़ी है, ये लॉग का फॉर्मूला, लॉग कर दिया हुआ है ए के पावर m, तो क्या हो जाता है m log a। ठीक वही चीज आपको यहां पे भी यूज करनी है, तो ph इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग और -7 है, तो माइनस इंटू -7 log 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो pH इक्वल टू 7 log 10। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे 7 लिख सकते थे, और फिर log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 10 की वैल्यू क्या होती है, तो 1 3 को 1 कर दीजिए और ये हो जाएगा 7, यानी कि आपका यहाँ पे pH मान क्या है 7 है। इस अम्ल का pH मान क्या है 7 है, इस अम्ल का pH मान क्या है 7 है। ठीक इसी प्रकार एक और आपको एक देखिए एग्जांपल समझा देता हूं। अब एक क्षार वाला एग्जांपल ले लीजिए, पहले एक और समझ लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए। अब मैं बोल रहा हूं कि इसी अम्ल का POH मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो यहां पे हमें pH मान कितना मिल गया है 7, तो बस 7 प्लस pH इक्वल टू 14 POH, तो यहां पे क्या देगा POH इक्वल टू 14 माइनस 7 इक्वल टू में 7। ये तो एग्जाम्पल देकर आप समझा दिया कि ऐसे इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। अभी एक और एग्जाम्पल देकर इस फॉर्मूले को समझाऊंगा। अब देखिएगा, अब मैं बोल रहा हूं कि NaOH का 10 घाते माइनस 3, ठीक है, 10 घाते माइनस 3 मोल विलयन का, माइनस 9 मोल NaOH विलयन का POH मान याद कीजिए। क्या करेंगे, अब POH NaOH क्या है क्षार है, और ये OH का मतलब दिया हुआ है, OH जिसमें OH रहेगा वो इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। फिर वही चीज POH इक्वल टू माइनस लॉग OH की घाते 10 घाते माइनस 9, और जब 10 घाते माइनस 9 हो तो क्या हो जाएगा POH इक्वल टू हो जाएगा सर जी 9 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9, इसका आंसर क्या आ जाएगा 9, इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। अब फिर यहां से अगर हमसे इसी का pH मान पूछे तो इसका pH मान कैसे निकाल सकते हैं, तो pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो pH प्लस 9 14, तो pH इक्वल टू 14 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 5। ऐसे भी अगर पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमसे बोले कि किसी विलयन का, भाई देखिए इंपॉर्टेंट है, किसी विलयन का, अभी मैं आपको बता रहा हूं, उसका क्वेश्चन भी बहुत सारे भेजूंगा। किसी विलयन का pH मान, किसी विलयन का pH मान 6 है, तो POH मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, तो POH ज्ञात करना है, तो pH दिया हुआ है 6 प्लस POH इक्वल टू 14, तो POH इक्वल टू 14 माइनस 6 इक्वल टू 8, आंसर। सभी प्रकार के फॉर्मूले देकर समझा दिया, और ये भी बता दिया हूं कि एक प्रश्न है, अगर आप अब नहीं पढ़ेंगे इसको तो समझ जाइएगा आप अपने 2 नंबर को लात मार रहे हैं। आप अपने एग्जाम में आने वाले 2 नंबर को लात मार दिए ऐसे कि यार वो 2 नंबर हमको नहीं चाहिए, तो फिर आप प्रश्न ही मत उठाइए कि सर हमें चीजें नहीं आ रही है। इतने आसानी से समझाया। अब pH मान में 10-10 पन्ना लिखा हुआ पढ़ा हुआ, उससे क्या मतलब है, जितना हमें pH मान का डिटेल पढ़ना था वो भी हमने पढ़ा, और जो हमने शब्द में पढ़ना था वो भी पढ़ा, और जो फॉर्मूले के लिए पढ़ना था हमने वो भी पढ़ा। तो मैं बता रहा हूं आपको, बस इतना सा दूंगा, लेकिन उसी में से सारे बोर्ड के क्वेश्चन आ जाएंगे, ये गारंटी लूंगा। जो रटने वाले हैं वो भी, अब जैसे बहुत बच्चे हैं जिनको बहुत सारे मैंने डिफिनीशन भेजे थे चैप्टर फर्स्ट के, इंपॉर्टेंट है, मैंने सेंड कर दिया, उसमें से आते हैं भाई, तो मैं नोट्स भी भेजूंगा आपको, लेकिन वही जो बस आने वाले हैं, मैं बंडल आपको नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अभी आपको लग रहा है ना चीजें कम है। जब लास्ट में आप जाएंगे ना, फिजिक्स के इतने, केमिस्ट्री के इतने,
चीज़ें मिलकर इतनी हो गई, मैथ का अलग, इंग्लिश का अलग। भाई आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, 5 सब्जेक्ट पढ़ने में एक सब्जेक्ट तो आपको बस नहीं पढ़ा सकता ना कि एक सब्जेक्ट में टॉप करके नहीं। हमें अगर आपको टॉपर बनाना है तो हमें आपको 5 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी लेकर चलनी होगी। इसलिए करते हैं थोड़ा सा बच्चों आप चैनल को फेसबुक पर, देखिए हमारा चैनल उतना बड़ा नहीं है, अगर थोड़ा सा आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, जो भी बच्चे हैं फेसबुक पर एक बार शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में कर दीजिए, थोड़ा अपने दोस्तों से बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े, तो हम और भी टीचर लाएंगे, हिंदी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तो उससे हिंदी के टीचर लाएंगे, उसके बाद बायोलॉजी के टीचर लाएंगे, इंग्लिश के टीचर लाएंगे। मतलब अगर सारी सब्जेक्ट की क्लासेज यहीं पे चलेंगी तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाएंगे तब ना चीज़ होगी। हम अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। चलिए हम इस पर बात करते हैं। तो इससे हमें पीएच मान निकालना आ गया। अब हम थोड़ा सा लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लवण के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं और विस्तार से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब जानते हैं अभी तक हमने जितना पढ़ा 2 नंबर का पढ़ा, अभी तक हमने जितना पढ़ा 2 नंबर का पढ़ा, ये कोई गारंटी नहीं है, ये 70% चांस है तो बहुत परसेंट चांस है। देखिए कुछ 100% होते जो मैं बोल देता हूँ कि जो 100% आने वाले हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लवण है। 4 या 6 नंबर का डायरेक्ट एक प्रश्न आता है, किससे? लवण से। सर जी लवण के बारे में पूछेगा? नहीं, वो तो आप बता सकते हैं, मैं जानता हूं, इससे पहले ही मैंने आपको लवण के निर्माण के बारे में बता दिया है। लेकिन इसमें पूछता क्या है, तो अलग अलग लवण पूछेगा, जैसे व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही बता रहा हूं, सारी चीजें आपको बताऊंगा। पहले अब लवण क्या होता है, अभी हमने लवण के, जब हमने इससे पहले पढ़ा था तो हमने लवण के उत्पादन के बारे में पढ़ा था, न कि लवण के बारे में पढ़ा था। तो लवण क्या होता है, तो किसी अम्ल एवं क्षार की रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। लवण का निर्माण तो पढ़ा ही दिया था, एग्जाम्पल लिखना होगा तो NaCl सबसे बढ़िया लवण, NaCl, NaCl एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दे दिया। अब आपसे एक चीज पूछता है, क्या पूछता है, अब आपसे पूछेगा लवण का पीएच मान कितना होता है, तो लवण उदासीन होता है, पहले तो याद रखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया में, इसीलिए तो उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7। तो लवण का पीएच मान कितना होता है? 7। अब देखिए बच्चों, अब जो बात मैं करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा धैर्य देके ध्यान समझिएगा। कुछ महत्वपूर्ण लवण है, कुछ महत्वपूर्ण लवण है जिन्हें आपको याद करना होगा, जिन्हें आपको याद करना होगा, जिन्हें आपको क्या करना होगा? याद करना होगा। वो कैसे बनते हैं, उनकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उनके भौतिक गुण क्या है, उनके उपयोग क्या है, उन्हें आपको रटना पड़ेगा। और वही आता है बच्चों 4 या 6 नंबर में एक प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, हम उसे जाने नहीं दे सकते बच्चा, हम उसे जाने नहीं दे सकते। मतलब 80% आने के उसके चांसेस रहते हैं, कभी कभी मतलब बहुत कम ही चांसेस में नहीं आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। हमेशा आने वाले प्रश्न जैसे पीएच वाले हैं, लेकिन ये 80% आते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको इनके नाम लिखवा दे रहा हूँ और इसके सारे के भौतिक और रासायनिक, बहुत लंबा है थोड़ा सा, तो मैं ब्लैक बोर्ड पर बस लिखूँ वही सारी चीज़ों को और आपका समय बर्बाद करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कतई मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पर उसके नाम लिख दे रहा हूँ, कौन कौन से लवण हैं, फिर मैं उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग आपको व्हाट्सएप पर सेंड करूँगा, आपको व्हाट्सएप पर सेंड करूँगा। उसको आपको पढ़ना है, याद करना है। जो उसमें से आपको लवण समझ में नहीं आएगा, जो उसमें से आपको लवण समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे अगले एक लेक्चर इसका और लेकर वो चीज़ें बता दूँगा। चीज़ें समझ में आ रही है? तो पहला बात करते हैं हम लोग। पहले तो सबसे पहला
खाने का नमक ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साधारण नमक जिसे हम कहते हैं, इसे हम स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, तो इसको स्किप ही कर देते हैं क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा बोझ डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने के सोडे को और हम लोग क्या बोलते हैं, खाने के सोडा को क्या बोलते हैं भाई बताओ, खाने के सोडा को और हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। खाने का सोडा, धोने का सोडा, विरेंजक चूर्ण। ये 5 है ना, 1 2 3 4 5, ये आपको एकदम अच्छे से बच्चों याद होने चाहिए। इनके उपयोग क्या क्या इनमें याद होने चाहिए सर, निर्माण, मैं सारे सेंड करूंगा, आप घबराइए मत। भौतिक गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, फिर उपयोग, ये सब में आपको याद होने चाहिए, सब में। कहां से मिलेंगे, तो ये तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिल जाएंगे, मैंने ये जानकारी दे दी। अब इसी के साथ आपका अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका ये चैप्टर बच्चों समाप्त हो जाता है। ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब अगला लेक्चर आएगा कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग अगर मैसेज करते हैं तो अगला लेक्चर आ जाएगा, फिर से मैं ये 5 पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा, बहुत लंबी लंबी टॉपिक है, ब्लैक बोर्ड पर लिखवाना पड़ेगा और मैं आपको सेंड करूंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप ट्राई कीजिए कि अपने से ही आप चीज़ें पढ़ लें, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, जैसे आप कहेंगे सर रिएक्शन नहीं समझ में आए तो रिएक्शन बता दीजिए, तो मैं सबका रिएक्शन बता दूंगा। अब आप कहेंगे भौतिक गुण लिखवाइए, रासायनिक गुण लिखवाइए, तो टाइम वेस्ट होगा, तो आपको भी चीज़ें समझनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पे चली जाएंगी, सेंड कर दूंगा मैं। और कल आपका, आज आपका टेस्ट है, तो इस वीडियो को देखना, आप टेस्ट देने के लिए टाइम आपको अच्छा खासा दिया गया है, तो इसके बीच में आप इसको देख लीजिएगा, और ये जो समस्याएं हैं इसको देखकर, मतलब ये जो चीज़ें हैं उसके बार भेज दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा, नहीं आएंगे तो सेंड भी कर दीजिएगा, सब बता दीजिएगा, और टेस्ट अच्छे से दीजिएगा बच्चों। देखते हैं आप लोगों ने कैसी पढ़ाई की है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।